डॉक्टर साहब, बड़े पेट को लेकर सब बड़े परेशान हो गए जी, पेट निकल आए, पेट निकल आए। अब इसमें बहुत से ट्रीटमेंट आ गए कि ना आपने इतना वर्कआउट नहीं करना, लेकिन आपका जो है वो पेट अंदर हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट क्या है? नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हम मशीनों के ज़रिए आपका फ़ैट को मेल्ट करते हैं, यानी चर्बी को मेल्ट करते हैं, जो पी और पू के थ्रू डिस्क्रीट करता है सिस्टम से। बट इसके साथ साथ आपको डाइट भी लेना ज़रूरी है। जो हम लोग ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उसमें तकरीबन पर विज़िट के हिसाब से 1 पाउंड गिरता है और 1 से 2 इंचेस गिरते हैं, बिल्कुल सेफ़। बिफ़ोर एंड आफ्टर हम वेइंग स्केल पे खड़ा करते हैं, दिखाते हैं कि पहले जब आप आई थी तो ये वज़न था, उसके बाद ये हुआ आफ्टर द ट्रीटमेंट। 30 मिनट की एक सेशन होती है, इट्स प्रीटी सेफ़, जो आप हफ्ते में 5 या 6 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं 1 आवर अच्छा। के लिए। दूसरी जो है आई लाइपो इंटेंसिव लाइट ट्रीटमेंट्स होती हैं, जो पीडीटी लाइट ट्रीटमेंट्स जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, जो फ़ैट को बर्न करता है। एक प्रोसीजर होता है जो आपकी फ़ैट को मेल्ट करता है, दूसरा जो होता है जो स्किन ढीली हो जाती है, नीचे की तरफ लटकती है, तो उसको टाइट करने के लिए फिर हम दूसरी मशीन लगाते हैं। तो यानी वज़न लूज़ करो और जो जिस्म बिल्कुल नीचे की तरफ ढल गया है उसको ऊपर की तरफ टोनिंग लेकर आओ। ये तकरीबन 1 मंथ का होता है, बट यूजुअली मेरी जितनी प्रैक्टिस है उसमें ज़्यादातर गैस्ट्रो के पेशेंट्स हैं, यानी गैसेस अच्छा। हैं, खाना हज़म नहीं होता। पेट को जब हम एनालिसिस करते हैं बहुत सख्त होता है, वो बिल्कुल। सॉफ्ट नहीं होता। बिल्कुल। साइडों से थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। जब हम चेस्ट के नीचे आते हैं, यानी 4 बालिश के नीचे आप आते हैं, तो आपकी जो स्टमक लाइनिंग होती है वो इतनी मतलब सॉफ्ट नहीं होती, इस वजह पत्थर की तरह हो जाती है बल्कि से गिरी। बिल्कुल। तो ये गैस्ट्रो के पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं, बहुत आसान सा है कि आप अदरक, अगर फ्रेश अदरक आप रोज़ाना लें तो इससे आपकी फ़ैट की चर्बी गिरती है। गार्लिक पिल्स आते हैं, यानी लहसुन के पिल्स आते हैं, अगर आप लहसुन के पिल्स लेते हैं तकरीबन 1 to 2 मंथ्स अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको गैस्ट्रो की शिकायत नहीं होती। पानी का इंटेक अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं करते। तकरीबन 5 से 6 ग्लास रोज़ाना हर कोई पीता है, 12 से 15 ग्लास अगर आप पिए तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। सेकेंड, जो हमारा पोस्चर बैठने का है वो यूजुअली हम ये चाहते हैं कि रेस्ट मिले, यानी बैक को बिल्कुल रेस्ट मिले। हिप्स को थोड़ा सा सीट से हम आगे रखते हैं, तो उससे ये होता है कि प्रेशर जो है स्टमक के बजाय वो थाइज और यहाँ पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से फ़ैट की चर्बी जो है यानी वो डिपॉजिट्स हो रही होती है, उसको कोई एक्सरसाइज मूवमेंट नहीं मिल रही। जब हम इवन वर्जिश करते हैं तो काफ़ी एथलीट्स मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं हम हर जगह से मसल वगैरह बन गए, बस पेट कम कर दो। हाँ, पेट एक तो ये कम नहीं होगा फिर तो। एग्जैक्टली, पेट लगा रहे नहीं हो रहा। ये तकरीबन आपको वर्कआउट के साथ साथ कार्डियो आप कहते हैं कि जी ट्रेडमिल पे भागो, कितना भागेंगे, बाइक्स करो। सबसे अच्छा है पेट को साफ रखो। 2 एक्सरसाइज एक्सीलेंट है, एक है लेग रेजेस, दोनों हाथ हिप्स के नीचे रख के ऑल द वे ऊपर और नीचे। बिल्कुल। सेकेंड चीज़ ये है कि सेम चीज़ दोनों हाथ हिप्स के नीचे रख के आपने सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्रीज पैर ऊपर उठाने, ऑल द वे 90 डिग्रीज ओके। 60 डिग्रीज ऊपर उठा के होल्ड करना है और फिर नीचे लेना है। उससे ये होगा कि जो पेट को अगर आप 3 हिस्सों में, अपर मिड सेक्शन और लोअर एक्सट्रीमीज, तो ये जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है ये सिर्फ नीचे यानी नाफ के नीचे वाली जो एरिया है उसको ख़त्म करता है परमानेंटली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इशू हमारे लोगों में ये है कि जैसे आपने बताया कि अदरक का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, हमारे यहाँ ये होता है आज खाया तो कम नहीं हो रहा, अभी वो खाना खाते कहते हैं यार कम नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल। ये कितना टाइम लेता है ये भी बताएं कि कितने टाइम में भाई कम होगा, वरना हमारे यहाँ 2 दिन खा लिया भाई कम नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप कैल्शियम और आयरन की गोली के साथ अगर आप स्टार्ट करें तो परफेक्ट हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर आप अपनी वेस्ट लाइन ड्रॉप आउट कर सकते हैं, तकरीबन 3 to 4 इंचेस अच्छा। आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं लेकिन है। उसमें डाइट भी कंट्रोल करनी होगी। डाइट अगर हाँ, यूजली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादातर हाई प्रोटीन का मतलब होता है गोश्त, यानी चिकन, बीफ, मटन वगैरह ये लेना है। ये अगर आप अपनी डाइट में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें
और खाना खाने से पहले आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि वो उसमें शुगर, नेचुरल शुगर होता है। तो आपकी जो डाइट होती है, जो हम एक्सट्रीम खा लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, तो अगर हम मीठा पहले खा लेते हैं तो एक्चुअल जो आपकी मील है वो 75% कट डाउन हो जाती है, क्योंकि आप शुगर एडिटिव हो जाते हैं। यानी लेकिन ये तो एक हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है कि खाने के बाद ही मीठा खाएंगे। एग्जैक्टली, पहले कौन खाएगा? जर्दा और आइसक्रीम। मगर कुछ है कम्युनिटीज़ जैसे मेमन भोरी, वो पहले मीठा खाते हैं। अच्छा। और आई वुड से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें जितने हमारे उलमाए गुजरे हैं, व्हाट आई रेड, ज़्यादातर स्वीट को पहले लेना प्रेफर किया जाता था, अच्छा। एंड देन आफ्टर। उससे ये होता है कि जो आपकी डिपॉजिट्स, जो बहुत ज़्यादा स्टबन फैट है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे 2 से 3 रोटियां खा लेते हैं, चपाती खा लेते हैं, वो तकरीबन आधी हो जाती है, क्योंकि आप शुगर इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं फ्रूट्स का, नेचुरल फ्रूट्स का। जो सॉर्बेट्स हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह है, 3 से 4 ड्रिंक्स को ऐड अप ना करें आप। अगर आप जैसे तरबूज का जूस ले रहे हैं तो उसके अंदर अदरक ऐड कर लें, वो कट डाउन करेगा। ज़्यादा अगर आप तरबूज लेते हैं तो शुगर बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेमनेड अगर आप डाल रहे हैं तो तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून लेमनेड और गार्लिक या अदरक का इस्तेमाल करें, फिर 3 ग्लासेस पिए तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल जी, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे यहाँ लोगों को ना जल्दी बहुत रहती है। इस पे भी हम एक दफ़ा बात कर चुके हैं। अभी कोई भी चीज़ बताएंगे कि ये करें, 2 दिन खाने के बाद शीशे आए खड़े होंगे, बोलेंगे यार कम नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मीठा पहले खाएं, फ्रूट्स, ये नहीं कि आप भर भर के कस्टर्ड और ये चीज़ें खा रहे हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें आप, और उसके बाद ये चीज़ें लें तो डेफिनेटली आपके वेट में कमी आएगी। जो ये सबसे बड़ा मसला है, बढ़ता हुआ पेट, ये ज़रूर कम होगा।